हेलो ऑल, अमे हियर। ये ऑडियो बनाने का रीज़न यही है कि जैसे हमने रिसेंटली शेयर किया है बाय व्हाट यू सी और बाय ओनली लीडर्स का कंसेप्ट। तो भाई लोगों, ये कोई सर्विस नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है जो मैं भेजना चाहता हूँ। ये खाली एक अवेयरनेस के हिसाब से मैं ऑडियो बना रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ लास्ट 3.5-4 सालों से कि कॉमन मैन कैसे अपना कॉमन सेंस, थोड़ा फंडामेंटल्स लगा के अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकता है। तो जो बाय व्हाट यू सी पोर्टफोलियो क्रिएट किया था वो था मैंने 2019 जनवरी में। तो मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने से बेटर है मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि मुझे खुद का थोड़ा बहुत नॉलेज जो मिला है मार्केट से, लास्ट 10 सालों से ज़्यादा मैं मार्केट में हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ऐसे कोई बेसिक स्टॉक्स खरीदता हूँ या बेसिक बिजनेसेस खरीदता हूँ, तो वो मेरे ही डीमैट अकाउंट में रहेंगे, बट मैं उसको ईशान के नाम से इन्वेस्टमेंट करता हूँ एज हिज पिगी बैंक। ओके। तो मैंने ये शुरुआत किया था 2019 में, और स्लोली रेगुलरली मैं उसमें सीप कर रहा हूँ लास्ट 3.5-4 सालों में। जो मैंने लाइक 10,000 से 20,000 मंथली इन्वेस्ट करने का सोचा, एंड हर साल मैं लगभग 20,000 पर मंथ के हिसाब से लगभग 2.5 लाख के आसपास मैं इन्वेस्टमेंट कर सक रहा हूँ वो अकाउंट में। एंड इट इज़ कंटिन्यूड। तो ज़रूरी नहीं है मैं हर मंथ में उसमें पैसे डालता हूँ। मैं मैं क्वार्टरली या 6 महीने में या साल में एक बार भी कभी कभी पैसे डाल देता हूँ। तो मुझे जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तभी ही मैं उसमें पैसे डाल रहा हूँ। तो ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है कि भाई महीने के 5 या 10 या 15 तारीख को आपके अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफ़र करके ख़रीदना ही है, राइट। तो जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं वो स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा। तो ये स्टॉक्स यानी क्या है एग्जैक्टली? तो ये खाली जो कॉमन बिजनेसेस या जो डेली यूज़ के जो आइटम हमारे हैं, जैसे सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जो आइटम हम यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, जिसके रेट्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस स्केल हो रहा है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो आपको कहीं वेबसाइट पे फंडामेंटल्स का भी नॉलेज मिल जाएगा कि जैसे आप पी रेशियो होता है, डेट कितना है, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो, ये सारा आप देख सकते हो। ऐसे बहुत कॉमन वेबसाइट है जो, जैसे हम पहले मनी कंट्रोल यूज़ करते थे, अभी स्क्रीनर है, ट्रेंड लाइन है, टीकर है, ऐसे काफ़ी अभी टूल्स आ गए हैं। तो हम फंडामेंटल्स अप्लाई करके कुछ नॉलेज हम वहाँ से लेते हैं। बिजनेस के कौन से प्रोडक्ट वो कंपनी बेच रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है वो स्टडी करते हैं, और ये ग्रो हो सकते हैं क्या बिजनेसेस, उसके बारे में सोच के, यानी ये बेसिक फंडामेंटल्स है। तो जैसे हम पेस्ट से लेकर ब्रश, तेल यूज़ करते हैं खाने का, उसके बाद सिर को लगाने का तेल यूज़ करते हैं। देन व्हीकल हम ट्रैवल करते हैं रोज़, जैसे हीरो होंडा है, बजाज वाली है, टीवीएस होता है लोगों के पास, राइट। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं वो कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और काफ़ी बढ़ गई है। तो ये बाय व्हाट यू सी का कंसेप्ट यही है कि भाई हम जो देख रहे हैं रोज़ और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, जो बिजनेस ग्रो स्केल हो सके, जिसका मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट क्वालिटी। ये स्क्रीनर, टिकर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी बढ़िया कंपनी निकाल लो, बट मैनेजमेंट का विजन और व्हाट यू कैन से क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 90% मार्क्स हम 100 में से खाली मैनेजमेंट क्वालिटी को देते हैं, राइट। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिजनेस ग्रो होगा एक लेवल तक और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बिजनेस में, राइट। तो हमें मैनेजमेंट क्वालिटी को भी देखना है। तो वो भी हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी को कैसे देखा जाएगा, राइट। तो ये फैक्टर से हमने बाय व्हाट यू सी का पोर्टफोलियो बनाया। एंड देन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देन मुझे मेरे बेटे के लिए भी कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ शुरू करना था, बट एज़ यू नो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो बहुत मैंने सुना लोगों को, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना में लोग पैसे डाल रहे हैं, बेटी हो गई तो भाई उसमें ही डालना है पैसा लोगों का। ये जो मेंटली जो ब्लॉकेज हुआ है लोगों का कि नहीं वहीं पे डालना है, क्योंकि भाई टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है एंड वो ग्रोथ भी होगा, 18 साल तक पैसे लॉक हो जाएंगे। तो ये लोगों का ये भी एक कंसेप्ट जो है ना मुझे पसंद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप किसी लोगों को बुरा लगे, बस बॉस आप सोच के देखो, आप
अपना पैसा गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हो, उनके फंड मैनेजर कौन है क्या है हमें कभी पता नहीं चलेंगे, वो इक्विटी में डाल रहे, डेट में डाल रहे, कौन से बॉन्ड्स ले रहे हैं वो हमें पता नहीं है, और हम खाली उनके हाथ में दे रहे हैं और वो हमको लाइक 8 to 10% का कैगर देंगे ऐसा वो प्रॉमिस कर रहे हैं। एंड 18 साल के बाद वो पैसे लड़की को यूज़ में आ सकते हैं, या शादी को, या एजुकेशन को, या वॉट एवर, राइट। बट मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पता है और अगर आपको थोड़ी बहुत लाइक एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आई वुड से डोंट गो फॉर सच योजना। एटीसी में आपका काफ़ी जो चीज़ें वो कवर हो जाता है, तो खाली फुकट क्यों आप सुकन्या योजना को अपने इसमें ला रहे हो। उसके रीज़न मैं बता सकता हूँ। लाइक अगर मान लो आप 1.5 लाख या 1 लाख वॉट एवर लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आपको पहले साल वो 15% या वॉट एवर आपका सैलरी स्लैब होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। बट वॉट आफ्टर दैट, तो आप ये साल पैसे लगा रहे हो, आपको ये साल में वो पैसों का बेनिफिट मिल गया, एंड देन 19 साल या लड़की 18 साल होने तक वो आपके पैसे पे कोई आपको बेनिफिट नहीं है, टैक्स बेनिफिट नहीं है, वो खाली पहले साल ही मिल रहा है। सेकंड साल आप पैसा डालोगे, सेकंड साल में जो फ्रेश मनी डालोगे उस पे ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सेकंड साल में जब आप तीसरे साल में जाओगे तो तीसरे साल का पैसा पे ही बेनिफिट मिलेगा आपको। और जो 2 साल पहले आपने पैसे डाल रखे थे, मे बी आप अगर 1 लाख डाल रहे हो तो आपको 2 लाख पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, आपको फ्रेश इस पे ही इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिल रहा है जो आपने नए फ्रेश पैसे डाले हैं, राइट। And it will continue till 18 years, or I don't know like till when you can stop this policy। but मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि ये ठीक है, आप सैलरी आपके स्लैब के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट आप दूसरे एंगल से भी देखो। मान लो अगर 5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट क्रैश हो सकता है, ओके, एंड मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा तब तक, तो मैं वो सुकन्या समृद्धि का पैसा बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कहीं, मैं फिर भी लैंड और प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट हूँ, बट मान लो आपको कोई अच्छी बिजनेस डील मिल रही है, तो आप वो पैसा विड्रॉ करके वो अपने इसमें नहीं डाल सकते, नए इन्वेस्टमेंट आइडिया या नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं डाल सकते, ओके। अगर मैं खाली स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, अगर मुझे लगता है 4-5 साल में अगर मार्केट क्रैश हो सकता है, जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट अगर कोई एक्सपर्ट बन गया है एंड उस टाइम पे आप वो पैसा निकाल के कुछ टाइम होल्ड भी कर सकते हो या नई अपॉर्चुनिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मैं खुद स्टॉक बाय कर रहा हूँ, सुकन्या समृद्धि के हिसाब से मैंने मेरा अगर अलग पोर्टफोलियो बनाया है जो मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो इन द सेंस नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आई ओन फॉर माई किड, ओके। तो कंसेप्ट यही है कि भाई बाय ओनली लीडर्स। अगर मैं जैसे बाय व्हाट यू सी में मैंने बताया कि हम अच्छी कंपनियां कैसे चूज़ करते हैं, वैसे ही इसमें मैंने थोड़ा उसको अलग कंसेप्ट में मोल्ड किया है। बाय व्हाट यू सी तो चलते ही रहेगा मेरे बड़े बच्चे के लिए, छोटी के लिए मैं सुकन्या समृद्धि पे नहीं जाऊंगा, मैं खुद के मैं स्टॉक चुनूंगा। तो मैं भी साल का 1 या 2 मैक्स स्टॉक्स मैं चुनूंगा। तो अभी वो पोर्टफोलियो को भी बाय ओनली लीडर्स पोर्टफोलियो को भी लगभग 1.5 साल हो गए, लाइक जैन 21 में मैंने चालू किया एंड इट्स लाइक 1 year and 7 months हो गए अभी। तो उसका भी रिटर्न मुझे कोई भी पीएमएस या कोई भी म्यूचुअल फंड से बेटर मिला है, ओके। तो बोलना एक ही है कि मुझे यार इनको बीट ही नहीं करना है। हो सकता है पहले 1-2 साल में मुझे थोड़ा कम रिटर्न मिले क्योंकि मुझे शायद स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट मैं सिर्फ लीडर्स को बाय अगर कर रहा हूँ तो मेरा जो रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर मान लो बाय ओनली लीडर्स में मैं कोई ऐसे लीडर्स लेता हूँ, जैसे फाइनेंस में कोई लीडर है, कोई ऑटो में लीडर है, कोई व्हाट यू कैन से केमिकल स्पेशलिटी केमिकल में लीडर है, तो मैं ऐसे ही लीडर्स को ले रहा हूँ कि भाई जो सालों से था, सालों तक रहने वाला है, तो मैं ऐसे ही कंपनीज में पैसे डालूंगा जो लीडर्स है, ओके। तो अभी रिसेंटली मैं खाली 3 ही स्टॉक होल्ड किया हो, तो लास्ट 1-1.5 साल में मैंने लगभग 3 ही स्टॉक लिए हैं। उसमें से लास्ट 4 महीने पहले ही मैंने तीसरा स्टॉक ऐड किया है। तो अभी कितना ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी, ओके। तो खाली मैं 3 ही स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, जिसमें से एक स्टॉक शायद 60-70% बढ़ गया है। तो देखो ये रिटर्न्स पे मत जाओ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। तो मे बी आपका पहले कुछ साल में रिटर्न कम मिलेगा, अभी मेरे को शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो मुझे अच्छा रिटर्न्स मिला है। तो मे बी अगर कोई बंदा नया आता है तो डेफिनेटली बॉस पहले आपको स्टॉक मार्केट
के बारे में सीखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि हाँ मैंने बोल दिया कि बाय ओनली लीडर्स, तो मैं जाके कोई भी लीडर बाय कर लूँ विदाउट एनी फर्दर थिंकिंग। टीवी में बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया लीडर है तो मैंने ले लिया, मोनोपोली है मैंने ले लिया। ऐसा नहीं है बॉस, आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने सिवाय आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो ये दो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के रीज़न वही है कि बॉस मैं अपने दोस्तों को इंस्पायर करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अभी भी हेवीली चालू नहीं किया है। मैं लास्ट अपना 6-7 साल से हम ये अवेयरनेस चला रहे हैं, बट आई कैन सी मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टिल नॉट इन्वेस्टिंग प्रॉपरली। बस खाली एटीसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट्स इट। उसके ऊपर लोगों को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है। तो क्यों रिस्की लगता है? क्योंकि भाई बॉस आपने स्टडी किया ही नहीं है स्टॉक मार्केट को। ओके, तो मैंने ये ज़ीरो से पोर्टफोलियो स्टार्ट किए हैं, और स्टार्ट करने का रीज़न एक ही है कि मैं खुद को चैलेंज दे रहा हूँ मेरे दोस्तों को समझाने के लिए कि मैंने भी ज़ीरो से चालू करके आज वो पोर्टफोलियो कितने ग्रो हुए हैं। बाय व्हाट यू सी पोर्टफोलियो में मैं 2 से 2.5 लाख हर साल डाल रहा हूँ। मे बी मैंने लास्ट साल 1 लाख ही शायद डाला होगा, बट कंसिस्टेंटली अगर मैं देखूंगा तो आप 2.5 लाख पकड़ लो हर साल का, तो मैंने लगभग 10 लाख डाला है। एंड डालने के बाद इमीडिएटली डबल नहीं होने हैं पैसे बॉस, आपका पोर्टफोलियो नीचे भी जा सकता है। तो मैंने जो स्नैपशॉट शेयर किए हैं उसमें आप देखो कि पोर्टफोलियो क्राइसिस के टाइम पे नीचे भी गया था। 2020 मार्च में, अप्रैल में पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे गया था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि 2021 का पैसा मैंने थोड़ा पहले ही डाल दिया। ओके, तो आप मेरा इन्वेस्टमेंट 2020 का देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा था, तो 21 में मैंने थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको ये भी जज करते आएगा कि भाई मैं अगले साल का पैसा अगर अभी डाल दूँ तो राइट। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज़ किया। जैसे मैंने कहा कि मैं हर महीने नहीं लेता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलने पे ही मैं वो शेयर खरीदता हूँ। तो बोलना एक ही है कि आप देखोगे कि वो धीरे धीरे कंपाउंड होके पैसा अभी 10 लाख इन्वेस्टमेंट का लगभग 22 लाख के ऊपर चले गया है। वो नीचे आएगा, वो नीचे भी आ सकता है, मार्केट गिरता है वो 17, 18, 16, 15 लाख पे भी जा सकता है। बट इफ़ आई नो द बिजनेसेस आर गुड इनफ टू डू वेल, देन डेफिनेटली आप वो कंपनीज को और ज़्यादा बाय कर सकते हो। अगर मार्केट क्रैश होता है तो मिस्टेक्स हो सकती है 10 में से, अगर आप कितना भी एक्सपर्ट हो 10 में से 3 स्टॉक गलत हो सकते हैं। तो फंडामेंटल्स या स्टडीज़ आपको यही बताएंगी कि ऐसे स्टॉक से पहले एग्जिट कैसे करने हैं, राइट। तो इसमें बाय व्हाट यू सी का पोर्टफोलियो आप देखोगे, लगभग मैंने 6 स्टॉक्स थे 2 साल पहले, एक 1.5 साल पहले तक। अभी रिसेंटली मैंने और 2-3 स्टॉक एक्स्ट्रा ऐड किए उसमें। कुछ स्टॉक बेचे भी हैं मैंने, जब भी मेरे अच्छे रिटर्न्स बने हैं, 2-3 गुना जब स्टॉक हुए हैं या उससे ज़्यादा हुए तब मैंने एग्जिट भी किया है स्टॉक्स को। तो ऐसा नहीं है कि मैं होल्ड करके ही रखने वाला हूँ। अगेन आपको फंडामेंटल्स और आपकी स्टडीज़ ही बताएंगी कि आपके बिजनेस कौन से डायरेक्शन से जाने वाले हैं, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या कोई प्रॉब्लम है। तो और ये भी आपको पता चलेगा कि एग्जिट भी कब करना है, तो वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। डेफिनेटली पहले कुछ साल आपका रिटर्न ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, तो यू कैन सी हाउ बाय व्हाट यू सी हैड ग्रोन लाइक एनीथिंग। उसके बाद फिर से मेरे कुछ दोस्त लोग और जाग गए और बोले कि यार हमें तेरा बाय व्हाट यू सी बड़ा हो गया है पोर्टफोलियो, अभी क्या हम तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले। तो अगेन टू इंस्पायर देम आई हैव स्टार्टेड अनदर पोर्टफोलियो विच इज़ बाय ओनली लीडर्स। वो भी मैंने स्क्रैच से चालू किया था पोर्टफोलियो 2021 जैन में, एंड इट इज़ अगेन ग्रोइंग। सो वो पोर्टफोलियो शायद अभी 30% या 35% से ग्रो हुआ होगा, बट कैगर रिटर्न अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक 20+ % का रिटर्न अभी वो पोर्टफोलियो ने दिया है। वो भी मैंने वही स्ट्रैटेजी से चालू किया कि भाई 10 से 20 हज़ार मैं मंथली डालूंगा, यानी साल का 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बाय ओनली लीडर्स में खाली मैंने 3 ही बिजनेसेस लिए हैं, एक बिजनेस, और तीनों भी लीडर हैं। एक है बैंकिंग में लीडर का स्टॉक है, तो मैं स्पेसिफिक बैंकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फाइनेंशियल्स में जैसे NBFC होता है,
बैंक्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंसेस बिजनेसेस होते हैं, गोल्ड लेंडिंग बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो मैंने एक फाइनेंशियल्स का लीडर वहाँ पे लिया है, दूसरा लीडर मैंने लिया है इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर में एक लीडर लिया है मैंने, और तीसरा लीडर भी लिया है मैंने स्पेशलिटी केमिकल या एग्रो केमिकल में मैंने एक लीडर लिया है। तो मैंने खाली 3 स्टॉक लिए हैं वो पोर्टफोलियो में, एंड रिटर्न इज़ वेरी डिसेंट। तो एम एक ही है, ये दोनों पोर्टफोलियो में एज पर वर्थ मैं जितना ऐड कर रहा हूँ, उससे उसके कंपैरेटिवली मैं मेरा पोर्टफोलियो भी कॉन्सेंट्रेटेड रखूंगा, यानी 8 से 10 के ऊपर मैं शायद मेरे शेयर्स को नहीं लेके जाऊंगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दैट पोर्टफोलियो। तो यही सिंपल स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगेन गाइस, दिस इज जस्ट टू इंस्पायर यू, आई हैव स्टार्टेड दिस पोर्टफोलियो। मैं वो रियल में खरीद रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, और आपको तो वो ग्रोथ, आप मैंने जो शीट्स शेयर की है उसमें आपको ग्रोथ दिख जाएंगी। ओके, अगेन गाइस, देर इज लाइक इट्स नेवर लेट टू इन्वेस्ट। ओके, तो आप अभी भी आप वही वहम में होंगे कि भाई मार्केट पीक है, मार्केट बॉटम में है, फॉरगेट अबाउट दैट यार। मार्केट कितना भी पीक में जाओ, कितना भी बॉटम पे रहो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही है। तो हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में ही फोकस करना है जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे बिजनेसेस है, लीडर्स है जो हम हमेशा कंज्यूम कर रहे हैं, या जो इनडायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही कंपनी में फोकस करना है। एंड बिलीव मी, लाइक मार्केट बॉटम पे था, अभी मार्केट गिरा था, फिर भी मेरे कुछ स्टॉक्स हाई बना रहे थे, तो मुझे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली इवन दो मार्केट गिर रहा था। सेम विथ वाइस वर्जा, मार्केट कितना भी पीक में रहो, हमें अच्छे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही है। तो आप मार्केट की राह मत देखो कि मार्केट अब गिरेगा या बाद में गिरेगा। भाइयों, ये चक्कर में कितने तो भी मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है, और जो मार्केट में आना नहीं चाहते या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिलीव मी। ओके, एंड हंड्रेड्स ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमने हमारे जो एल्यूमिनी है, सर के, मेरे और महिंद्रा के मिला के एल्यूमिनी 450 लोग क्रॉस कर दिए है, राइट। तो आई हैव केम अक्रॉस, यू कैन से लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल till now. Okay, and I know mentality, how people are dealing their investments. Guys, please educate yourself. अगर कोई प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। लोग ऐसे भागते हैं मेरे से, कुछ कुछ लोगों को देखता है मैंने टॉपिक निकालना बंद कर दिया है। यानी लोग खुदों के टॉपिक निकालते हैं एक्चुअली, बट जब अब मैं बात करता हूँ तो सबको लगता है कि भाई हम एक्सपर्ट है, वो लोगों को लगता है कि वो लोग एक्सपर्ट है। एंड बिलीव मी, बुलशिट टू दैट एक्सपर्टनेस। ओके, सो अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं डाल पा रहे हो तो आप भाई समझ लो कि आप एक्सपर्ट नहीं हो। अगर आप घबरा रहे हो, अगर आप पीस में नहीं हो, तो समझ लो आप एक्सपर्ट नहीं हो। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। हर बूंद जो मिलती है मुझे नॉलेज की, मैं वो ग्रास्प कर रहा हूँ, सीनियर्स लोगों से डिस्कस करता हूँ। मेरे खुद की मिस्टेक्स होती है, मैं रीलर्न करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ईगो को नहीं रखना चाहिए कि भाई मैंने स्टॉक लिया है वो बहुत ही भारी है। मुझे वो ईगो नहीं रखना है, एक्चुअली मैं रखता ही नहीं हूँ। छोटे बच्चे से भी अपने को सीखने मिलता है, ऐसा ऐसा ये स्टॉक मार्केट है। तो ईगो को साइड में रखो भाइयों, और स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रीलर्निंग, स्टार्ट फॉरगेटिंग द फंडामेंटल्स यू नो अबाउट स्टॉक मार्केट। ओके, तो थोड़े अलग एंगल से मार्केट को लो, एंड बिलीव मी, दिस इज बेस्ट इन एसेट क्लास। आप प्रॉपर्टी लो, गोल्ड लो, प्लॉट लो, या कुछ भी लो, स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं अगर आप इसमें डेडिकेटेडली, सिंसियरली पढ़ते नहीं हो एंड रेगुलरली आप इन्वेस्टमेंट करते नहीं हो। तब तक आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इमीडिएटली आपको डेफिनेटली रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। पहले ऐसा ही हो सकता है कि 1-2 साल आपको खाली नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मे बी आपका पोर्टफोलियो 10-20% निगेटिव भी रह सकता है। नेक्स्ट ईयर उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करते जाओ, एंड मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स यू कैन ईजिली बीट नॉट ओनली एफडी बट मे बी गुड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे अगेन बीट नहीं करना है हमें किसी को, हमें खुद ही खुद के लिए पैसा बना रहे हैं यार। यहाँ पे किसी को क्या प्रूव करना है, राइट। तो अगर
अब मुझे ग्रो होना है तो मुझे थोड़ी कंपैरिजन से थोड़ी ना मेरा पैसा ग्रो होगा, राइट? तो मुझे खुद मेरी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी, मेरी थॉट प्रोसेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड मुझे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो बॉस, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, रियली सीरियसली थिंक अबाउट इट। लाइक आई डोंट नो मैं कब तक अगेन मार्केट में रहूँगा, कब तक एक्टिव रहूँगा व्हाट्सअप ग्रुप्स में। मैं व्हाट्सअप ग्रुप्स में या ट्विटर पे मैं खाली स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए हूँ। बाकी लाइक आई एम लाइक वेरी इनएक्टिव इन द सोशल मीडियाज, ओके? आई एम नॉट इन इंस्टा, फेसबुक और वॉट एवर ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ तो प्लीज़ आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। वर्कशॉप भी हम बहुत लिमिटेड ले रहे हैं अभी। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि वर्कशॉप करो या वॉट एवर। आपको मैंने ब्लॉग्स पे भी किताबों के नाम दिए हैं, आप जाके किताबें पढ़ो। और डेडिकेटेडली ये नहीं होगा कि भाई आपको 1-2 घंटा डेली पढ़ना है। थोड़ा टाइम निकालो यार, 1-2 पन्ने पढ़ो, 10-15 मिनट निकालो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ेंगे आपको ही पता चलेगा कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है इन्वेस्टमेंट्स में, राइट? तो मैं डेफिनेटली मेरे सैलरी के हिसाब से ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, एंड डेफिनेटली मैं उतना ही टाइम दूंगा जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा मार्केट के तरफ मुझे डेली देखना ही नहीं है यार। मैं मार्केट की स्क्रीन को देखता ही नहीं हूँ। आपको खाली बिजनेस स्टडी करना है, राइट? तो मार्केट जब बंद होता है, रात को टाइम होता है, वीकेंड पे टाइम होता है, तब अपना टाइम इन्वेस्ट करना चालू करो। अगर कम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो मैं बोलूँगा आप लर्न तो करना चालू करो, राइट? तो दैट्स इट गाइज। सो प्लीज़ चेक my genuine Excel of 2 different portfolios which I have created to inspire you guys, okay? Just to encourage you guys ke start from anything you have na, start from zero. Don't think about like मैं late हो गया, मैं like there is no other option but to start investing, okay? Thank you guys. Bye. See you soon.